Karim Benzema scores a hat-trick. Hat-trick. बहन चोद खांड फाड़ देंगे इस ऑयल मर्चेंट्स की बैंड लौड़े फार्मर वाला डांस तो कर दे वाला अभी जो कर रहा था। और भाई ये रिएक्शंस भाई बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं भाई जो कल हुआ बहनचोद भाई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जाने के बाद वन ऑफ द बेस्ट नाइट्स एवर आई हैव लिव्ड एज अ रियल मैड्रिड फैन। क्रेजी 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 भी ये वर्ड भी बहुत कम है बहनचोद जो कल हुआ कल के मैच में। तो भाई रियल मैड्रिड वर्सेस पीएसजी जो कल यूसीएल राउंड ऑफ 16 में सेकंड लेग हुआ। तो चलिए उसके बारे में बकचोदी शुरू करते हैं। तो भाई बहन कल के गेम के बारे में भाई कहाँ से स्टार्ट करूँ भाई लाइनअप से स्टार्ट करते हैं भाई। बैक लाइन ऑलमोस्ट हमें पता ही थी। अब बस फर्लन मैंडी साइड से बाहर है और नाचोस की जगह है। मिडफील्ड में भाई जैसे कि कैसेमीरो और मेंडी भाई इस गेम के लिए सस्पेंडेड थे। ये गेम खत्म था यार रियल मैड्रिड। मैं जैसा अगर रियल मैड्रिड फर्स्ट लेग में खेलती ना अगर वैसा खेलती तो मैं पहले मिनट से ही भाई हारा हुआ मान चुका होता। बट रियल मैड्रिड थोड़ा बेटर थी बिल्कुल फर्स्ट हाफ में। तो उस गेम से फर्स्ट लेग वाले गेम से अगर मैं कंपेयर करूँ उससे बेटर थी बिल्कुल। और भाई फ्रंट तो हमें पता ही है एकदम सेम भाई। असेंसियो को जैसे रेस्ट दिया गया था पिछले मैच में विनी और बेंजेमा। और भाई मैं दूसरी साइड बोलूँ पीएसजी में ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं भाई यही होना था। नूनो मेंडेस हकीमी किम्पेम्बे मार्किन्योस एट द बैक। डोनारुमा ने स्टार्ट करा भाई जैसे पिछले लेग में भी करा था। वराती डेनिलो और परादेस भाई मिडफील्डर। और भाई आगे तो एमएनएम भाई उसका तो कुछ नहीं कर सकते। और भाई जितना एम्बापे ऑन द लेफ्ट था नेमार एज अ फॉल्स नाइन वाली बकचोदी थी और मेसी राइट पे था। तो भाई रियल मैड्रिड फर्स्ट के 10-15 मिनट तो देख भाई बढ़िया थी। अच्छा प्रेस कर रही थी कभी कभी अच्छी जगहों पे भाई बॉल ले भी पा रही थी। बट फाइनल थर्ड में इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था। और मैं पीएसजी की साइड से बोलूँगा पीएसजी वर वेरी काम। बिल्कुल भी उनको हड़बड़ाहट नहीं हो रही थी। बिल्कुल भी हड़बड़ाई नहीं हो जल्दबाजी नहीं करी। और सबसे अच्छी बात जो हमने भाई पीएसजी के साथ पहले देखा है कि वो अगर उनके पास लीड होती है फर्स्ट लेग में तो भाई वो डिफेंड करने में लगे होते हैं। बार्सिलोना तो मोस्ट एपिक वाला कमबैक अगर मैं बात करूँ तो ये उस चीज़ का सबूत है। वो नहीं करा पीएसजी ने। पीएसजी भी पूरा फुल हैम जाए घुस रही थी भाई रियल मैड्रिड बढ़िया प्रेस कर रही थी। और मैड्रिड को दिक्कतें हो रही थी भाई निकलने में। मैड्रिड आधे घंटे बाद तो भाई मैड्रिड ढलेगी थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था ये वही लेग चल रहा है भैंचो फर्स्ट वाला। पीएसजी वर टू कंफर्टेबल भैंचो। डेनिलो यार वराती एक तो क्या प्लेयर है यार। प्रेशर में से भाई बहुत अच्छी तरीके से निकलता है वो तो हमें सबको पता है। और ऊपर से उसके टैकल्स भाई फर्स्ट हाफ में तो भाई मैं ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ भाई मैंने अपनी उम्मीद छोड़ दी थी एक कमबैक की। और जबकि हम सिर्फ ऑलमोस्ट 1-0 डाउन थे फिर भी। बट जैसा रियल मैड्रिड खेल रही थी ना भाई बिल्कुल होप नहीं थी। बिल्कुल भी होप नहीं थी। और भाई उसके बाद एक भड़वा बहुत मैं क्या गंदी गंदी गाली जो यूट्यूब भी बैन कर देंगे इतनी गंदी गाली निकल जाएगी। ये हमारा ही बंदा किलियन एम्बापे इसने नाक में दम कर रखा था भोसड़ी के ने कल भी। एम्बापे स्कोर्ड हैट्रिक भैंचोद कल बट उसमें 2 गोल और डिसअलाउड हो गए थे हमें पता ही है। दोनों ऑफसाइड एक नूनो मेंडेस की थी एक तो किलियन एम्बापे की थी। भाई भैंचोद भाई जब भी बॉल आती कान फट गई थी भाई। जैसे एम्बापे पे बॉल आती है और एम्बापे 1-on-1 है डेनी कैरवाल के अगेंस्ट मिलिटाओ के अगेंस्ट भाई रोंगटे खड़े हो जाते थे भैंचो कुछ मूवमेंट पे तो। और इतनी आसानी से एम्बापे पास करता है ना भाई प्लेयर्स को उसकी पेस के साथ। और इसकी लड़का रूथलेस है भाई। एक रन निकला वो नहीं हुआ भाई दूसरे रन के लिए करेगा। उसका वर्क रेट भी अच्छा था इस मैच में। फर्स्ट हाफ में तो खासकर बिल्कुल बहुत अच्छा था। और भाई उसकी एग्जीक्यूशन जो उसकी फिनिश थी वो क्या प्यारी फिनिश थी। और फिनिश में मैं कोर्टो से थोड़ा सा दिक्कत हूँ क्योंकि यार अलावा उस पोजीशन में था जहाँ पे उसने पूरा क्या बोलते हैं वो अवे पोस्ट कवर कर रखा था। उसने पूरा डिफेंड कर रहा था वो। और एक ही जगह थी भाई जहाँ पे वो शूट कर सकता था। या तो भाई कोर्टो के हाथों में मारता या तो नियर पोस्ट में मारता। उसने नियर पोस्ट में मारा। कोर्टो को मेरे हिसाब से एक उंगली कुछ ना कुछ तो लग जाना चाहिए था उस पर। इट वॉज टू प्रिडिक्टेबल। और जस्ट उससे ही पहले
भाई कोर्तुआ ने ऐसा ही सेम गोल खाया था जो ऑफ साइड हुआ था नियर पोस्ट पे अगेन, और जो कि मेरे को 2 बार ही देख के बुरा लगा। अगर जैसे वो फर्स्ट ऑफ साइड वाला था तो आई वाज ओके, ठीक है यार, नियर पोस्ट पे कई बार बीट जाता है, बट 2 बार ही लगातार कंसिस्टेंटली मैच उसी पे बीट होना, वो मेरे को चीज भाई थोड़ी बुरी लगी थी कोर्तुआ से। बट कोई नहीं, हर गोलकीपर की ऊपर नीचे तो होता है कभी ना कभी, तो वर्ल्ड्स बेस्ट भी भाई हो जाते हैं। और भाई एक मोमेंट में बोल सकते हैं पीएसजी वाले खेल रहे थे फर्स्ट हाफ में, लिटरली पासिंग कर रहे हैं बढ़िया, रियल मैड्रिड ज्यादा प्रेस करने, भाई बेंजेमा को बेंचो, हमें पता है बेंजेमा इज अ लीडर ऑन द पिच, और भाई बेंजेमा बेंचो बुला रहा है प्रेस करने के लिए, गलत कि बेंचो तो आ जाओ, मैं अकेला कहां तक प्रेस करूंगा, अकेला विन्नी मॉडरेज इन सबको। और भाई वालवर्दे, वालवर्दे की इस गेम में इतनी जरूरत थी, और जो कि अच्छा हुआ कि मैं अच्छा भी नहीं बोलूंगा कि कैसेमीरो नहीं था, बट उसका डाउनसाइड नहीं दिखा, ज्यादा नहीं दिखा। वालवर्दे वाज कवरिंग अप अ लॉट ऑफ ग्राउंड एट द सेम टाइम, और भाई बंदा डर रहे थे लिटरली मैच जब भी वालवर्दे उनको प्रेस करने आता, क्योंकि भाई वालवर्दे को ड्रिबल करके निकलना मुश्किल है बेंचो, पेस है, फिजिकलिटी है बेंचो, इंटेंशन है गलत, 110% इंटेंशन है कि बेंचो बॉल छीनूंगा तो छीनूंगा। बट भाई उसके बाद भाई वालवर्दे का जो पूरा गेम रहा है मजेदार, और वालवर्दे तो वन वन ऑफ वेरी फ्यू प्लेयर्स जिसका बेंचो फर्स्ट हाफ भी बहुत अच्छा रहा होगा रियल मैड्रिड की तरफ से, फेदे वालवर्दे, लूका मॉड्रिच भी बोल सकते हैं, और डेविड आलाबा, बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया। और वही मैं विन्नी भी, हाँ विन्नी भी भाई, विन्नी की तारीफ हम बाद में आएंगे बिल्कुल। और भाई जिसने आंखों से आंसू दिला दिए भाई वो था, जो हर एटलीस्ट भाई एशियन इंडियन कम्युनिटी वाले जो रियल मैड्रिड फैंस है, जो उनकी वो थी कि भाई रॉड्रिगो को खिलाओ भाई, जो रॉड्रिगो को स्टार्ट कराओ असेंसियो की जगह। असेंसियो इतना मैं अपने प्लेयर के बारे में ज्यादा नहीं बोल रहा था, बट इतना शिट, उसके फर्स्ट टचेस इतने बुरे थे कल भैंचो पूछो मत। वो फर्स्ट टचेस पे भाई काउंटर्स निकल सकते थे, बट उसके फर्स्ट टचेस की वजह से ही खत्म हो रहे थे भाई, कोई अटैक नहीं बन पा रहा था फर्स्ट हाफ में तो। और भाई कवरिंग अप करने के लिए ठीक है असेंसियो को भी कर यार था, बट भाई जब आगे है डेनी कैरवाल भी आगे पुश कर रहे हैं, हम अटैक कर रहे हैं क्योंकि भाई हम डेफिसिट में हमें गोल मारने हैं बिल्कुल, और भाई जब अटैक कर रहे हैं डेनी कैरवाल भी आ गया है, तो भाई पीछे मिलिटा और अलावा अकेले होते हैं, और भाई जब वो अकेले होते हैं भैंचो तो एम्बापे है भैंचो, वो चीज नहीं होनी देनी चाहिए थी, मैं बोलता हूँ एंसेलोटी की तरफ से, डेनी कैरवाल की तरफ से। बट भाई वो चीज बहुत बारी देखने को मिली हमें फर्स्ट हाफ में, कि डेनी कैरवाल जब भी पुश करने जा रहा है, यार ये तो एंसेलोटी को नहीं करना चाहिए था पुश, या तो लेफ्ट साइड से पुश करो भाई, लेफ्ट साइड पे भाई मेसी वगैरह इतने ट्रैक बैक नहीं, इतनी इतनी वो नहीं करेगा, और भाई मेसी के वो पेस नहीं है, अगर वहां से उस साइड से काउंटर निकलता भी है तो उतना पेस बिल्कुल नहीं है मेसी के पास, उतना डायरेक्ट भी नहीं है। मेसी हमेशा इनसाइड आने की कोशिश करता है, एम्बापे तो भाई सीधा भाग लो भाई, विंग से निकलना है, मिडिल से निकलना है, भागो निकलो। वो चीज भी मेरे को थोड़ी बोली कि डैनी कार्वर को थोड़ा पीछे रखना, थोड़ा पीछे रहना चाहिए था। ठीक है मैं मानता हूँ हमें गोल मार रहे हैं, बट भाई एक ही तो गोल के डिसएडवांटेज था, अगर एक और खा लेते जैसे हमने खा लिया, एक दो और आ जाते हैं उसका, तो फिर गेम खत्म था भैंचो, कहाँ जाते। और भाई मैं इस गेम में बोलूँ भाई कैसेमीरो से ज्यादा भाई फॉरन मेंडी की कमी महसूस हुई कसम से, जो लेफ्ट विंग के वहां से भाई ज्यादा डिलीवरीज नहीं आ रही थी, एलाबा को कभी कभी पुश करना पड़ रहा था, नाचो उसकी जगह ले रहा था, क्योंकि नाचो इतना अच्छा नहीं था बिल्कुल आगे जाने में, और उसके लिए वो लाया भी नहीं गया था, वो डिफेंसिव स्टेबिलिटी के लिए लाया गया था, जो कि उसने काम अच्छा करा, मैं बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा, अच्छा करा बिल्कुल। और भाई जैसे जैसे भाई गेम बढ़ता रहा भाई, लग रहा था भाई देख पीएसजी मार लेगी, एक पॉइंट प्रूव हो जाएगा, पेरेज वर्सेस खलीफी में खलीफी जीत जाएगा भाई, बेंजेमा वर्सेस एम्बापे में एम्बापे जीत रहा है, बहुत गलत हो रहा है, उसने पूरे पूरे लेग में मारी है। बट 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 दिस इज रियल मैड्रिड एट इट्स पीक, बिल्कुल बेंच सीजन नहीं हुआ है, बेंच सीजन परफेक्ट नहीं है, क्लोज टू परफेक्ट भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत सारे फैंस नाराज है, बहुत सारे फैंस बेंचो एंसेलोटी को निकलवाना चाहते हैं बेंच, बट बट क्या कम बैक रहा भाई। और फर्स्ट सेकंड हाफ स्टार्ट होते भाई देख इंटेंसिटी हमें बढ़ती हुई दिख रही थी, बिल्कुल बढ़ती हुई दिख रही थी, बट फिर भी भाई पीएसजी वर, मैं बोल सकता हूँ तकरीबन 60 मिनट तक इस गेम के सेकंड लेग के पीएसजी वर कंफर्टेबल, बट जब सब्स्टिट्यूशंस हुए भाई असेंसियो की जगह रॉड्रिगो आया, और टोनी क्रूज की जगह, टोनी क्रूज पे आते हैं यार, टोनी क्रूज का भाई देख मैच बिल्कुल अच्छा नहीं था, थका हुआ लग रहा था, 100% बिल्कुल नहीं लग रहा था टोनी क्रूज के पे भाई, जैसे ही प्रेशर
टोनी क्रूस पा रहा है भाई, टोनी क्रूस लुकिंग हेल्पलेस एट टाइम्स। जब वराती, मेसी ये सब प्रेस करने आ रहे हैं उसे, भाई डेनिलो प्रेस करने आ रहा है, तो भाई थोड़ा हेल्पलेस लग रहा था। शार्प तो बिल्कुल नहीं लग रहा था टोनी क्रूस। वो बढ़िया सब्स्टिट्यूशन। और भाई इस चीज में मैं एंcelotti को बोलता हूँ भाई, थैंक यू वेरी मच। जो इस तूने पूरे सीजन नहीं करा भैंचो, जो अर्ली सब्स्टिट्यूशन जिन्हें हम बोलते हैं, वो तूने इस मैच में करी, उसके लिए थैंक यू चच्चा। और वो सब्स्टिट्यूशंस भाई क्या काम करके दिखाया। और भाई जो असेंसियो प्रोवाइड नहीं कर सकता, वो रॉड्रिगो बिल्कुल प्रोवाइड कर सकता है, और वो है विड्थ कि बेंचो पूरी अटैक को स्ट्रेच करना राइट साइड से, क्योंकि हमेशा एसेंसियो मिडिल में आने की कोशिश करता है, और डैनी कैरवाल को प्रोवाइड करनी पड़ती है, और उस वजह से भाई पीछे किलियन एम्बापे बहुत बड़ी बात है। तो भाई इससे ये चीज हम बोल सकते हैं, थोड़ी क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड लगी। और ऊपर से भाई रॉड्रिगो बुरा नहीं था, एसेंसियो तो बहुत बेटर था। उसका टचेस भी, उसकी क्रॉसिंग भी बिल्कुल बहुत बढ़िया थी। क्रॉसेस ज्यादा मुद्दों डाले नहीं किसी ने, मतलब रियल मैड्रिड ने। बट भाई असेंसियो से इस मैच में तो नहीं होना था, जरूरी था। और भाई कामाविंगा और वालवर्दे की मिडफील्ड ना इतनी एनर्जेटिक होगी आगे भी। अब तो मैं बोलता हूँ यार, एंcelotti इतनी बढ़िया चीजें दिखने को मिली है, अब तो भाई इन पे ट्रस्ट कर ले यार, थोड़ा रोटेशन ला। हमारी बुड्ढी लुकीता, ओए यार मैं लुकीता 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 बहन 36 साल की बूढ़िया, मेरे को यकीन नहीं होता लिटरली मॉडरिच 36 साल का है, और वो इतनी प्रेस करता है, इतना प्रेस करता है। ऑलमोस्ट 90 मिनट बोल सकता हूँ मैं। फर्स्ट हाफ में भी मॉडरिच बहुत बढ़िया था, प्रेस कर रहा था काफी। भाई सेकंड हाफ में तो मॉडरिच वाज फकिंग एक्सेप्शनल। भाई जो डैनिलो, कोई नहीं आवाज बंद हो जाएगी, कोई नहीं, डैनिलो, वराती, मेसी भाई, उसकी इंटरसेप्शन, और इंटरसेप्शन भी नहीं, इंपॉर्टेंट जगहों पे इंटरसेप्शन की, डी के आसपास जस्ट बैकलाइन के आगे बॉल जीतनी भाई। और लड़के ने कैसी मीरों की कमी नहीं महसूस होने दी यार। वो जो टैकल, अगर किसी को याद हो तो, जो उसने मेसी पे टैकल मारा था भाई, बहन चोद कैसी मीरों की याद आ गई थी वो टैकल देख के। तो लिटरली मॉडरिच टैकल मार रहा है, जो चैलेंजेस मार रहा है, क्या बोलते हैं, इंटरसेप्शन कर रहा है। और भाई जो क्या बोलते हैं, प्लस पॉइंट्स है मॉडरिच के, उस पर तो अभी हम आए नहीं है भाई। उसका प्रेशर में से निकलना, जबकि वेराटी, डेनिलो, बहुत सारे प्लेयर्स हैं वेंचुस के अराउंड। और उसका जो सेकंड गोल के लिए रन था मॉडरिच का, 16 रन भाई, 4 या 5 बंदों से घिरा हुआ था मॉडरिच, बट फिर भी वो विन्नी तक उसने बढ़िया बॉल प्रोवाइड करी, और ड्रिबल करके कल के मैच में भाई उसके इंटरसेप्शन वगैरह, भाई उसकी ड्रिबलिंग, उसके रन्स, भाई ये 36 साल का नहीं हो सकता लुका मॉडरिच। गलत लिखा गया पेपरों में मेरे को जितना लगता है भाई। बट भाई लुकीता 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 सुप्रीमेसी में है। अगर भाई बेंजेमा ने तो हैट्रिक मारी, बिल्कुल बेंजेमा पे तो बिल्कुल आएंगे यार, बेंजेमा पे कैसे नहीं आएंगे। बट भाई अगर वो हैट्रिक के मैं हटा दूं, बेंजेमा को हटा दूं, लुका मॉडरिच वाज द सोल क्रिएटर ऑफ दिस कमबैक। ही इज सो इम्पोर्टेंट बहन, जो रियल मैड्रिड इसको कैसे रिप्लेस करेगी, जिसका बहुत सिंपल आंसर है यार, मेरे को पता है, जो कि आंसर है नहीं कर पाएगी, बिल्कुल भी नहीं। और भाई अब मैं जैसे ही भाई सब्स्टिट्यूशंस की जैसे थोड़ी बहुत, बेंजेमा पे हम एकदम लास्ट में आएंगे, बेंजेमा और विनी और डुओ पे। वैसे उसके बाद भी थोड़ी सी भाई, पीएसजी ने फर्स्ट गोल के बाद जो वो भाई बर्नाबाउ जागा ना हो, क्योंकि मैं बर्नाबाउ को चाहिए था यार, क्योंकि अच्छे साइंस नहीं देख रहे थे, बू हो रहे थे प्लेयर्स। जैसे ही वो गोल आया भाई, बर्नाबाउ पागल। और भाई पीएसजी जो हमें पता है ओरिजिनल बॉटलर्स हैं वो, उसमें कोई शक नहीं है। हग दिया, गलत वाला हग दिया, गलत। 30 मिनट, 180 मिनट के टाइम में जस्ट 30 मिनट बुरी थी पीएसजी, और उसमें उन्होंने टाई हार की भाई। दे लेट ऑल गो, मेसी, नेमार एंड इवन एम्बापे भाई कुछ नहीं कर रहे थे। और ऐसे टाइम्स में ही चाहिए कि तुम्हें भैंचो कोई लीडर खड़ा हो, बोले भोसड़ी के बॉल मेरे को दे, मतलब कि एक तो सबसे पहली बात तो भाई लेने की कोशिश करी, क्योंकि उस टाइम पे रियल मैड्रिड के तो बॉल दे ही नहीं रही थी, और इतनी बढ़िया प्रेसिंग करी थी ना उस टाइम पे रियल मैड्रिड, इतनी क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड, और बंदे नंबर्स में प्रेस कर रही थी भाई, बहुत दिक्कतें आ रही थी। और भाई हग रहे थे पीएसजी के प्लेयर्स, हग रहे थे गलत वाले।
भाई बीच में तो एक दो सब्स्टिट्यूशन भी हुए थे। परेदेस की जगह वो आया था, गए, जिसने एम्बापे की ट्रेनिंग में फुट पे फुट रख दिया था, वो भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाया था भाई। और भाई जैसे ही सेकंड गोल आया भाई, पीएसजी ने पूरे अपने ढा दिए भाई। वो तो एक तरह से भाई मान चुके थे कि हम हार चुके हैं। और भाई तीसरा गोल के भैन जो रिप्ले पूरा देख भी नहीं पाए टीवी पे। जैसे ही उसने क्या बोलते हैं जो ये सोनी वोनी वालों ने वो हटाया, क्या बोलते हैं सेलिब्रेशन का, वो क्या बोलते हैं रिप्ले या गोल का रिप्ले, भैन जो इतने में तो गोल के पास, डी के पास बॉल पहुंच चुकी थी। और करीम भाई, अब आते हैं हम करीम बहन चोद, दस क्या बोल सकता हूँ मैं, द सोल रीजन अभी तक हम इस सीजन में बेंचो ला लीगा में टॉप पे है, चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच चुके हैं, वो है करीम बेंजेमा। एंड ही जस्ट गेट्स बेटर एंड बेटर एंड बेटर विद हिज एज। बेंच इसी सीजन अभी तक करीम बेंजेमा ने 30 गोल्स मार चुका है विद 14 और 15 असिस्ट। उसके पिछले तीनों जो क्रिस्टियानो के जाने के बाद 3 सीजन रहे हैं, ऑलमोस्ट इतने ही गोल मारे हैं और थोड़ी कम असिस्ट होगी। बट भाई अभी तक ही करीम बेंजेमा हैज अचीव्ड दैट फीट जो उसने पिछले सीजन में करी थी। भाई बैलन डॉर, बिल्कुल भाई बैलन डॉर शाउट्स उठेगी करीम बेंजेमा के ऊपर। भाई जो करीम बेंजेमा ने करा है, बंदे समझ नहीं पाते एक्सप्लेन। यूसीएल नॉकआउट स्टेजेस में टीम 2-0 डाउन है, तकरीबन 180 में से 150 मिनट तक, और भाई कोई वो नहीं लग रहा था कि बहन जो कोई कमबैक हो सकता है। बट करीम 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 और इस हैट्रिक के साथ करीम बेंजेमा बिकेम दी थर्ड क्या होता है टॉप स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ रियल मैड्रिड, सरपासिंग द लेजेंडरी अल्फ्रेडो डी स्टीफानो। करीम बेंजेमा बहुत जल्दी बेंचेस, अगला सीजन तो करीम बेंजेमा रुक ही रहा है, ही विल बी द सेकंड हाईएस्ट टॉप स्कोरर इन रियल मैड्रिड्स हिस्ट्री। बहन चोद भाई 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 भाई। और वो एक और स्टैट्स में हमें, करीम बेंजेमा आल्सो बिकेम दी ओल्डेस्ट प्लेयर एवर in UCL knockout stages to score a hat trick. करीम, we are all living in करीम्स वर्ल्ड बैंड। बिल्कुल मजा आ गया भाई, ऐसी रातों के लिए तो यूसीएल फेमस है। और ये ही तो, इसी चीज को देखने के लिए हर फुटबॉल फैन, खासकर अपनी टीम के लिए, जिंदा है। बिल्कुल भाई मजा आ गया बहन चोद, ऐसा मैच की सोचा नहीं था बिल्कुल। अब जैसे भाई इस पूरी, अगर कोई यहाँ तक आया है तो बता सकता हूँ भाई, ये अगर ऐसे देखने में बहुत अजीब लग रहा हो तो भाई मैंने अपने दोस्त चांद के जिससे पहले वीडियो बनाता भाई उससे बैट करी थी सेकंड हाफ में, अगर हम जीत जाते हैं तो आई विल गो, क्या होता है, शेव कर लूंगा भाई पूरी। तो भाई रियल में भाई मजा आ गया। पीएसजी खलीफी के वो जो मीम चल रहे ना, ले मुंह दिया खलीफी के, सब मुंह दिया गलत वाला। और भाई उसके बाद जो हमें पता है भाई, पीएसजी सोर लूजर्स, कुछ नहीं कर सकते जब हार रहे होते हैं तो भाई लड़। पीएसजी में भैंचो डोनारूमा और उसकी फाइट की बातें आ रही है नेमार की, कि उन्हें छुड़वाना पड़ रहा है। खलीफी और लियोनार्डो भैंचो रेफरीज को ढूंढ रहे हैं उन्हें मारने के लिए, भोचड़ी वाले, उनको पुलिस वालों को बुलाना पड़ रहा है उनसे बचाने के लिए। ये हो क्या रहा है भैंचो, ये कोई यूरोपियन जाइंट क्लब है, ये साले गली फुटबॉल खेल रहे हैं ये भैंचो, ये क्या है भैंचो इसमें। भाई ये चीज तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता भैंचो, ये क्या भैंचो गली चूतिया बनती है भैंचो, लिटरली रेफरीज के पीछे भाग रहे हैं मारने के लिए, पता बहन चोद। इन्हें लगता है ये भी कतर ही है, कुछ भी कर सकते हैं, बट नहीं भाई ऐसा नहीं। तो भाई अगला मैच बहन जो मेरे को नहीं पता रियल मैड्रिड का किससे, बट इस मैच ने बहन से पूरा पीएसजी से नहीं हारना था, जो अभी तक हिस्ट्री रही है, एम्बापे सिनेरियो रहा है भाई, उसकी वजह से नहीं हारना था बहन जो, ये तो नहीं हारना था। और भाई इस टीम ने काम करके दिखाया। और भाई मैं लास्ट एक कंक्लूजन पे जाऊं, बिल्कुल पीएसजी बिल्कुल बेटर थी, बट जो लास्ट के 30 मिनट्स में थे ना, जिसमें भाई रियल मैड्रिड टर्न इट अराउंड, उसमें हमें सिर्फ ये दिखा पीएसजी की तरफ से सब इंडिविजुअल्स थे उस टाइम पे जब प्रेशर बन रखा था, सबका यही बेंच होता कि मैं कुछ करूंगा।
बॉल पास नहीं कर रहे भाई, अच्छी पोजीशंस पे शॉट लेने की तैयारी कर रहे हो, ले रहे हैं दूर दूर से। भाई यही होना जब आप एक टीम के अगेंस्ट हो और बंच ऑफ प्लेयर्स के जो बेंच भाग रहे हैं चूतियों की तरह, तो भाई यही फर्क पड़ता है और यही आ जाती है भाई रॉयल्टी। मैंने भाई रियल मैड्रिड शर्ट तो नहीं पहनी, बट इसे समझ लो, दैट इज रॉयल्टी बैच। चलिए भाई अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय और बकचोदी समाप्त।